सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, कल हमने सीक्वेंस सीरीज कंप्लीट किए। सीक्वेंस सीरीज का कोई किसी को डाउट है जितना तक पढ़े, क्योंकि आज नया चैप्टर शुरू करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। किसी को डाउट नहीं है? कल जितने प्रॉब्लम किए थे, नो डाउट्स सो फार? हेलो, एनीबॉडी? No, sir. नो डाउट, नो सर। नो सर। नो डाउट। ओके, तो आज हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स नामक का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। फिलहाल ये जो वर्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर है और ऐसा नंबर आज तक आपने देखे नहीं है अभी तक। मतलब आज से पहले आप कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उसको लेके क्या कुछ कर सकते हैं, वो किस टाइप का नंबर है, कुछ नहीं जानते हो आप। बस रियल नंबर के साथ ही आपका वास्ता है, रियल नंबर से आप जुड़े हुए हो। रियल नंबर 1 2 3 4 1.1 1.2 2/5 √2 √3 पाई। सारे रैशनल नंबर एंड सारे इरेशनल नंबर को हम रियल नंबर बोलते हैं। सारे रैशनल नंबर, सारे इरेशनल नंबर को रियल नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर से आपका वास्ता है। बस आप कॉम्प्लेक्स नंबर, आज एक न्यू टाइप ऑफ नंबर सीखने वाले हो, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमें एक न्यू नंबर सीखना होगा, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। एक नंबर हमें सीखना होगा, नंबर के बारे में जानना होगा, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। और ये नंबर किस टाइप का नंबर है, चलो जान लेते हैं। फिलहाल बेटे आपको ये पता है कि इफ एक्स इज ए रियल नंबर, अगर हम दुनिया का कोई भी रियल नंबर उठाते हैं, कोई भी दुनिया का रियल नंबर उठा लेते हैं, रियल नंबर मतलब जो नंबर में पता है, रैशनल इरेशनल जो भी नंबर है, √2 √3 -1 -2 -2.5 वट एवर, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं, क्या कभी भी कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आता है? इज देयर एनी सच रियल नंबर हु स्क्वायर इज नेगेटिव? No, sir. रियल नंबर का स्क्वायर कदापि नेगेटिव नहीं आएगा। अगर आप एक नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर निकालोगे तो 2 बार नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब -2 का स्क्वायर पॉजिटिव। अगर आप एक पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर निकालोगे तो वैसे भी वो पॉजिटिव। 0 का अगर स्क्वायर निकालते हो तो 0। लेकिन ब्रह्मांड का कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर कदापि नेगेटिव नहीं आता, पहला बात। तो हम बोल सकते हैं कि अगर x कोई एक रियल नंबर है, देन स्क्वायर ऑफ x या फिर x स्क्वायर्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जैसे कि 0 का स्क्वायर 0 होता है, अकेला 0 ही ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर 0 आता है। 0 का स्क्वायर ही 0 आता है, बाकी ब्रह्मांड का कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है या फिर पॉजिटिव आता है। यू गेट माई पॉइंट? अब हम एक ऐसे टाइप के नंबर के बारे में जानेंगे जिसका स्क्वायर नेगेटिव आता हो। हम एक ऐसे टाइप के नंबर के बारे में जानेंगे जिसका स्क्वायर नेगेटिव आता हो, और उस नंबर का नाम हम देंगे इमेजिनरी नंबर। सारे रियल नंबर का स्क्वायर या तो 0 या फिर पॉजिटिव आते हैं, लेकिन अब एक ऐसे टाइप के नंबर के बारे में हम जानेंगे जिसका स्क्वायर नेगेटिव आता है, और वो टाइप का नंबर को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो पहले इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन लिख लेते हैं। इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन, ए नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव। अरे मेरे बात बड़े समझ लिए यहाँ तक। एक नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव। हेलो, यहाँ तक बेटे समझ लिए? बेटे मैंने क्या बोला? हेलो एवरीबॉडी, गॉट इट? रिस्पॉन्ड Yes, sir. यस Got सर। it. यस सर। ओके, तो एग्जाम्पल्स ऑफ सच नंबर्स, √1 -1, √2 -√1 एटसेट्रा। ये नंबर्स होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, और ये नंबर्स के स्क्वायर नेगेटिव आते हैं। चलो देख लेते हैं कैसे इनका स्क्वायर नेगेटिव आता है। लेट्स सी। चलो इनमें से एक नंबर लेते हैं, ये वाला नंबर। लेट x इज इक्वल टू √1 -1। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो बेटा जब ये इसका स्क्वायर करोगे तो √1 गायब हो जाएगा, राइट? स्क्वायर करोगे तो √1 गायब हो जाएगा। तो क्या मिलेगा बेटे?
-1 मिलेगा। अरे मेरे बात समझ रही हो? ये है -1 का रूट ओवर, ये लिखा है -1 का रूट ओवर, तो उसका जब स्क्वायर करोगे तो -1 ही तो मिलेगा ना किसी। अरे अगर ए बी का रूट ओवर होता है, इफ ए इज रूट ओवर ऑफ बी, अरे मेरे बात समझ रहे हो, ऑफ यस बी, सर। तो ए का स्क्वायर बी तो आता है ना। अगर ए बी का रूट ओवर हो तो ए का स्क्वायर कर दो तो बी आएगा। जैसे कि 4 और 16 का रूट ओवर होता है तो 4 का स्क्वायर 16 आता है ना, बिल्कुल उसी तरह ये जो नंबर x है, ये -1 का रूट ओवर लिखा है, रूट ओवर ऑफ -1, तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो -1 आएगा। तो देखे ये एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, और जिसका स्क्वायर नेगेटिव आए उसको हम तो रियल नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। रियल नंबर का स्क्वायर या तो 0 या फिर पॉजिटिव होता है। तो ये एक न्यू टाइप ऑफ नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव आता है, और हम इनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल ये मैं नंबर लिख रहा हूं, इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखो बेटे, ये बाहर जो माइनस बैठा है इसका जब स्क्वायर कर दोगे, ये जो बाहर जो माइनस बैठा है इसका मतलब क्या होता है बेटे, ये दिस इनटू दिस, राइट, 2 बार इस चीज को मल्टीप्लाई करो। अब ये एक माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई की प्लस हो जाएंगे, ये चले गए, राइट, माइनस माइनस प्लस हो गए। मतलब खाली -1 का रूट ओवर का स्क्वायर। अरे मेरी बात समझ रहे हो? तो क्या आएगा, -1 ही तो आएगा, रूट ओवर हट जाएगा। मेरे बात समझ गए क्लियरली गाइस? यस सर। बस। तो ये सब ऐसे नंबर है जिनका स्क्वायर नेगेटिव आता है, और ये नंबर को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अच्छा, हम इमेजिनरी नंबर को और कैसे तरह डिफाइन कर सकते हैं, अनदर वे में डिफाइन कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ a negative real number is called imaginary number। बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, खाली लैंग्वेज अलग है। दोनों सेम इमेजिनरी नंबर के डेफिनेशन है। पहला वाला बोल रहा है कि नंबर हो जो स्क्वायर इज नेगेटिव, और यहां पर बोल रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। अगर हम एक नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट निकाले तो वो एक इमेजिनरी नंबर होगा। जैसे कि स्क्वायर रूट्स ऑफ -1, स्क्वायर रूट्स ऑफ -1। अच्छा बेटे, दुनिया में हर नंबर का 2 स्क्वायर रूट होता है, राइट, एक आगे प्लस लगा के दूसरे आगे माइनस लगा के, राइट। तो -1 का भी 2 स्क्वायर रूट होगा। अरे समझ रहे हो, प्लस और माइनस रूट ओवर -1। अरे समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर? यस सर। हाँ, यस सर। वेरी गुड। तो ये दोनों को हम कैसे लिखते हैं, एक क्या होगा वो, एक रूट ओवर ऑफ -1, दूसरा आगे एक माइनस लग के रूट ओवर ऑफ -1 का स्क्वायर रूट है ना बेटे, 2 स्क्वायर रूट। और ये दोनों के दोनों क्या है बेटे, इमेजिनरी नंबर है। व्हाट आर दे आर इमेजिनरी नंबर्स। स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव रियल नंबर इज इमेजिनरी नंबर। कोई भी दुनिया का कोई भी नेगेटिव रियल नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालोगे, दैट विल बी इमेजिनरी नंबर। गेट माय पॉइंट सो फार? गेट इट? यस सर। स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर इज इमेजिनरी नंबर। ओके, बिल्कुल उसी तरह अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ -7 निकाले, -7 एक नेगेटिव रियल नंबर है, अगर इसका स्क्वायर रूट निकाले तो 2 स्क्वायर रूट इसका आएगा, एक ऐसा और दूसरा उसके आगे के माइनस लगेगा। और ये दोनों के दोनों इमेजिनरी नंबर्स, ये दोनों के दोनों क्या हैं, इमेजिनरी नंबर्स। या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई भी नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट, उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। और क्या बोल सकते हैं, अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आता है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अब बेटे कोई मुझे ये सवाल पूछते हैं, सर प्रूव करके दिखाइए, सर प्रूव करके दिखाइए कि स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर रियल नहीं है, ये प्रूव करके दिखाइए। आप अभी बोले कि स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर इज इमेजिनरी। सर ये प्रूव करके दिखाइए कि स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर इज
नॉट अ रियल बट इमेजिनरी। तो मैं दिखाता हूँ। चलो एक लेट एक्स बी ए स्क्वायर रूट ऑफ -7। मानो x -7 का स्क्वायर रूट है, तो जाहिर सी बात है अगर x -7 का स्क्वायर रूट है तो x का स्क्वायर -7 होना चाहिए, राइट। x -7 का स्क्वायर रूट है तो x का स्क्वायर -7 होना चाहिए। अब आप बताओ, क्या कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव आता है? कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव आता है क्या? नो सर। इसका मतलब तय हो गया ना कि x इज एन इमेजिनरी नंबर, x रियल नंबर नहीं है। अगर x रियल नंबर होता तो उसका स्क्वायर नेगेटिव कैसे आता? इसका मतलब x रियल नंबर नहीं है। तो इस टाइप का नंबर को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो अगर x -7 का स्क्वायर रूट है देन x इज एन इमेजिनरी नंबर, या फिर इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट्स इमेजिनरी होते हैं। और इसके बारे में और डिस्कस नहीं करना है, आगे चलेंगे गाइस। क्लियर? कितनों कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ बताओ? हेलो, गॉट इट और नॉट? यस सर। यस सर। अरे कल तो बात कर रहे थे, Yes, sir. आज क्यों चुपचाप हो? ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। डन। ओके, हाँ टेक इट। डन, आगे चले। ओके बड़े न्यू चैप्टर है आपका। कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पर क्लियर नहीं होता है पूछ लो, आगे चल के क्लियर नहीं होगा। अब समझ में आ गया सबको? व्हाट अबाउट द अदर्स? 10 बच्चे हो, 10 बच्चों में से 3 बच्चे ये सर बोलते हो, बाकी पढ़ते हो कि नहीं भाई? विश्वरिका, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते हो कभी। हेलो विश्वरिका, विश्वरिका, Yes, sir. व्हाई डोंट यू रिस्पॉन्ड एवर? सर मैं रेस्पॉन्ड करती हूँ। करते हो। अम्लान, Yes, sir. ए अम्लान, 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 पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, अम्लान, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज removed from the group meeting. Amlan, you are also removed from the meeting. Okay, Vishwarika, okay, you are listening. Okay, Rajkumar, Yes, sir. okay, Ayushkant, Ayushkant, are you there? Ayushkant, Ayushkant, are you there? Ayushkant, removed from the meeting. Okay, Vishwajit Pradhan, Yes, sir. Devraj, Yes, sir. okay, शीतल, यस सर। ओके ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं बेटे इमेजिनरी यूनिट। इमेजिनरी यूनिट आई, या फिर हम उसको आयोटा भी बोलते हैं, ठीक है। देखो बेटे, द इमेजिनरी नंबर रूट ओवर ऑफ -1। अच्छा बेटे, सबका क्लियर हुआ? तो इमेजिनरी नंबर ए नंबर इसका स्क्वायर नेगेटिव आता है। गेट इट एवरीबॉडी? Yes. यस सर। ओके ओके। Yes, sir. द इमेजिनरी नंबर -1 इज डिनोटेड बाय आई। एक स्मॉल लेटर आई के द्वारा हम इसको डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल टू, ये जो नंबर है ना बेटे, ये नंबर को हम आई के द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। ये नंबर को हम आई के द्वारा डिनोट करते हैं। एक इमेजिनरी नंबर है रूट ओवर -1, इस नंबर को हम आई के द्वारा डिनोट करते हैं।
आई को और भी बोला था आईओटा, आईओटा, ठीक है ना। बस आई, आई इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ माइनस वन। द इमेजिनरी नंबर दिस इज डिनोटेड बाय आई, आई इज इक्वल्ड इमेजिनरी यूनिट। अब आप बोलोगे इससे क्या फायदा हमारा होगा, कौन अभी ज्वाइन करे, पृथ्वीराज, नो नॉट अलाउड। अब आप बोलोगे इससे क्या हमें फायदा होगा बेटे, कि आई को हम क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रूट ओवर माइनस वन तो था, उसके जगह आई क्यों लिख रहे हैं, वाई बेटे, ओनली फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, थोड़ा चीज़ों को इजी दिखाने, इमेजिनरी नंबर को थोड़ा इजी दिखाने के लिए। अब देखो बेटे हम ये आई के मदद लेके बाकी सारे इमेजिनरी नंबर को कैसे लिख सकते हैं, लेट मी शो यू। बेटे सपोज मैं लिखता हूँ रूट ओवर ऑफ -7, मेरा बात समझ रहे हो बेटे, रूट ओवर ऑफ -7 इज द सेम एज रूट ओवर ऑफ -1 इंटू 7, मेरा बात समझ रहे हो बेटे, क्लियर? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. इसको हम लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ -1 इंटू रूट ओवर ऑफ 7, और ये बंदा है आई, ये क्या है बेटे, आई, तो हम लिख सकते हैं सिंपली रूट 7 आई। मतलब ये जो नंबर है ना बेटे, इसको बड़े प्यार से हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग नंबर को बड़ा प्यार से ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर, ऐसे करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम रूट ओवर ऑफ -25 निकालेंगे, ऑब्वियसली दिस इज एन इमेजिनरी नंबर, क्योंकि नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट इमेजिनरी होता है। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या निकालेंगे, रूट ओवर ऑफ -1 इंटू 25, राइट? Yes, sir. बस Yes, sir. मतलब क्या होता है बेटे, रूट ओवर ऑफ -1 इंटू रूट ओवर ऑफ 25, रूट ओवर 25 क्या है बेटे 5, और ये आई, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं बड़े प्यार से, 5 आई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बड़े प्यार से, 5 आई लिख सकते हैं। 5 pi. लेकिन इसके आगे हम बार बार ये नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखना सीखेंगे। और डायरेक्ट कैसे लिखोगे बेटे, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको -36 का स्क्वायर रूट पूछूं तो बेटे देखो 36 का स्क्वायर रूट निकाल दो, व्हिच इज 6, फिर माइनस का स्क्वायर रूट आई, ऐसे याद रखो करोगे, गेट माई पॉइंट सो फार। अगर मैं आपको -49 का स्क्वायर रूट पूछूं तो 49 का स्क्वायर रूट 7, फिर माइनस का 7 स्क्वायर आई। रूट आई। अगर मैं आपको रूट ओवर ऑफ -5 पूछूं तो पहले 5 का स्क्वायर रूट इज रूट 5, फिर माइनस का स्क्वायर रूट क्या है बेटे, आई। यू गॉट इट, आप ऐसे आगे करके इसको लिखोगे, क्लियर, ओके। अब यहां से बेटे एक इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं। देखो बेटे एक चीज मैं लिखूंगा व्हिच इज रॉन्ग, और क्यों रॉन्ग होगा वो डिस्कस करेंगे। अच्छा बेटे मुझे बात बताओ, फिलहाल ये रॉन्ग चीज समझने पहले मुझे बात बताओ, आई इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -1, तो आई का स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा, -1. -1 ही होगा। So -1. वेरी गुड, तो ये आप जिंदगी भर याद रखो कि आई का स्क्वायर इज -1, क्योंकि आई -1 का स्क्वायर रूट है, तो आई का स्क्वायर -1 होगा। अच्छा अब बेटे एक इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं जो कि कभी मत भूलना बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट, एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट पहले करेंगे। एक लड़का को दिया गया कि बेटे तू आई का स्क्वायर का वैल्यू निकाल, एक सेकेंड रुको जरा, उसको अलाउ कर दूं, कहाँ गया, अपन अपने वाला हो गया क्या पृथ्वीराज, ओके हाँ अभी अल्लाह हो रहा है बेटा पृथ्वीराज, यस सर। तेरे को बुला बुला के थक गया, तू रेस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है? सर सुनने नहीं दिया तो मैं एक बार लीव किया। ओके तो बेटा रॉन्ग कॉन्सेप्ट, एक लड़का को बोला गया कि बेटा आई का स्क्वायर निकाल, तो उसने क्या किया, देखो उसने क्या किया, देखो उसने बोला कि आई का स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि आई इंटू आई, फिर उसने कहा कि आई का क्या मतलब होता है रूट ओवर ऑफ -1, फिर इंटू ये आई का क्या मतलब होता है रूट ओवर ऑफ -1, फिर उसने बोल दिया कि रूट ओवर ऑफ -1 इंटू -1 रूट ओवर ऑफ 1 इज 1।
लेकिन रूट आई का स्क्वायर तो -1 आना चाहिए, उसका 1 आया है। इसका मतलब उसने कहीं पर गड़बड़ किया है। समवेयर ही वेंट रॉन्ग, कहीं पर वो गड़बड़ किया है। तो कौन सा स्टेप में वो गड़बड़ किया है? बेटे ये स्टेप में उसने गड़बड़ कर दिया। एंड आई विल शो यू हाउ। रॉन्ग स्टेप। और ये रॉन्ग स्टेप क्यों है मैं बताता हूं। फिलहाल बेटे एक चीज याद रखो कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ऐसा स्कूल में पढ़े थे, राइट? सब लोग ऐसे पढ़े थे। यस सर। Yes, sir. और यहां पर आपके टीचर आके रुक गए थे। और मैं आपको बोलता हूं आपके टीचर यहां पर आके क्यों रुक गए थे? क्योंकि स्कूल में आप कभी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल रहे थे। ये ए के जगह कोई पॉजिटिव नंबर हुआ करता था, जैसे कि रूट ओवर ऑफ 16 इंटू रूट ओवर ऑफ 14 वट 4 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 16 इंटू 4। रूट ओवर के नीचे हमेशा पॉजिटिव नंबर या फिर 0 रहा करता था, कभी नेगेटिव नहीं रहा करता था इसके पहले। इसीलिए आपके टीचर वहां पर रुक गए थे। लेकिन 11th में हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट भी निकाल रहे हैं, मतलब इमेजिनरी नंबर निकाले। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे बेटे कि रूट ओवर ऑफ ए इंटू रूट ओवर ऑफ बी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए बी इफ एंड ओनली इफ एट लीस्ट वन ऑफ ए और बी इज नॉन नेगेटिव। रूट ओवर ऑफ ए इंटू रूट ओवर ऑफ बी इज इक्वल टू रूट ओवर ए बी अगर इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, ये जो ए बी है ना, जो दो नंबर, ये ए बी जो दो नंबर, अगर इनमें से कम एक नॉन नेगेटिव हुआ, मतलब नेगेटिव नहीं हुआ, नॉन नेगेटिव हुआ, तब ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। और ये फॉर्मूला कब काम नहीं देगा? व्हेन इट विल नॉट वर्क। ना रूट ओवर ऑफ ए इंटू रूट ओवर ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए बी, एक जगह पर एक काम नहीं देगा। इफ एंड ओनली इफ बोथ ऑफ ए एंड बी आर नेगेटिव। अगर ए बी रूट ओवर के नीचे जो दो बंदे हैं, अगर दोनों के दोनों नेगेटिव दे रखा है, तो वहां पर यह फॉर्मूला काम नहीं देगा। यू गेट माई पॉइंट सो फार? तो ये कब काम देगा? ये कब काम देगा? कि अगर ए बी में से कम कोई एक नॉन नेगेटिव हो, मतलब नेगेटिव ना हो। अगर दोनों में से कोई भी नेगेटिव नहीं है चलेगा, या फिर अगर दोनों में से कोई एक नेगेटिव है तो दूसरा नेगेटिव ना हो। एटलीस्ट कम से कम वन ऑफ देम इज नॉन नेगेटिव, कोई एक तो कम से कम नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अगर दोनों के दोनों नेगेटिव हो गए ए बी, तो ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। तो उस लड़का ने क्या किया था वहां पर? उसने रूट ओवर ऑफ -1 को रूट ओवर ऑफ -1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया था ऐसा, जबकि ये गलत है। क्यों? कंडीशन क्या है बेटे? कि ये इज नॉट इक्वल टू दिस इफ बोथ ऑफ ए एंड बी आर नेगेटिव। और आप देख सकते हो इधर स्क्वायर, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है, और ऐसे आप नहीं कर सकते, रूट ओवर के नीचे दोनों को नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। बाकी सब केस में कर सकते हो, अगर स्क्वायर रूट के नीचे दोनों के दोनों नेगेटिव हो तो ऐसे नहीं कर सकते। आई होप यू गेट माई पॉइंट सो फार। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, Yes, sir. रूट ओवर ऑफ -35 इंटू रूट ओवर ऑफ -36 इज नॉट इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -25 इंटू -36, क्योंकि दोनों रूट ओवर के नीचे नेगेटिव नंबर बैठे हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। तो अगर ये नहीं कर सकते तो कर क्या सकते हैं वो भी देखते हैं। नहीं अगर कर सकते तो कुछ तो कर सकते हैं। अगर ये इसका आंसर नहीं है तो इसका आंसर तो कुछ होगा। तो चलो इसका आंसर निकालते हैं। इसका आंसर क्या होगा? फिलहाल इसी नंबर को चलो करके देखते हैं। पहले इसका आंसर निकाल देते हैं। रूट ओवर ऑफ -25 इंटू रूट ओवर ऑफ -36 हम निकालना चाहते हैं। बट आप सबको पता है कि रूट ओवर ऑफ -25 को हम कैसे लिख सकते हैं? 25 का रूट ओवर 5 होता है और माइनस का रूट ओवर आई होता है। इधर 36 का रूट ओवर 6 होता है, माइनस का रूट ओवर आई होता है। 5 इंटू 6 30,
और i इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू आप अभी अभी पढ़े थे -1। तो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? -30। -30। यू गेट माई पॉइंट? ऐसे कैलकुलेट करें। अब बोलोगे सर बार बार यही करेंगे, बार बार जब भी हमें दिया जाएगा क्या हम ये सारे मतलब फार्स करेंगे, ये पूरा लिखेंगे 5 इंटू आई, ये नो। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, शॉर्टकट। क्या हुआ है बेटे, याद रखो कि रूट ओवर ऑफ ए इंटू रूट ओवर ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस रूट ओवर ऑफ ए बी if and only if both a and b are negative। अगर a b दोनों के दोनों नेगेटिव नंबर दे रखे हैं रूट ओवर के अंदर, तो हम क्या करेंगे, जो स्कूल में करते थे रूट ओवर के अंदर ए बी मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आगे एक माइनस लगाएंगे तो सही आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज रूट ओवर ऑफ -25 इंटू रूट ओवर ऑफ -36, तो ये फॉर्मूला क्या कहलाता है, वही स्कूल में जैसे करते थे, अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे लेकिन आगे एक माइनस लगाएंगे। और क्यों अभी आगे माइनस लगा रहे हैं, कौन बोलेगा? क्योंकि स्क्वायर रूट के दोनों स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है। आई होप यू गेट इट राइट। यस सर। Yes, sir. इसीलिए तो ये माइनस रूट ओवर, बेटे -25 इंटू -36, जब दो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस हो जाएंगे, तो खाली 25 इंटू 36 रहेगा, है ना बेटे। अब इसके आगे तो आपको पता ही है क्या करना है, बस स्कूल में तो करके आए हो। 25 का रूट ओवर इज 5 इंटू 36 का रूट ओवर इज 6, तो हो गया -30, है ना। बस सो टेक द स्क्रीनशॉट। एक सेकेंड, टेक द स्क्रीनशॉट वन सेकेंड, ऊपर से लो। अच्छा पूरा ऊपर से, यस टेक इट, डन। Sir. ओके टेक इट, डन। ओके टेक इट, डन। ये लिखोगे सब नोट में, अरे सब नोट में लिखोगे, लिख रहे हो कि नहीं? यस सर। टेक इट, डन। बस अब बेटा एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ आई। एक इम्पोर्टेंट चीज पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड पावर ऑफ आई, पावर्स ऑफ आई। आई क्या है बेटे? रूट ओवर ऑफ -1, है ना। अब ये आई का पावर पढ़ेंगे, मतलब जैसे कि हम 2 का पावर 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 2 का पावर 4 2 का पावर 5 ऐसे करते हैं, रियल नंबर का पावर जैसे निकालते हैं, उसी तरह आई का पावर निकालना सीखेंगे। फिलहाल बेटे देखो एक चीज कि आई टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, जैसे हमारे के स्कूल में हम करते थे। अब सबको बेटे पता होगा कि स्कूल में आपको पढ़ाया गया होगा कि a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। अच्छा बेटे, तो 0 टू दी पावर 0 क्या होता है? व्हाट इज 0 टू दी पावर 0? अरे 0 टू दी पावर 0 क्या होता है रे? हेलो, Yes. अरे 0 टू दी पावर 0 होता है अनडिफाइंड। और बेटे याद रखो, आपके स्कूल में लिखा गया होगा बुक में कि a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, और ब्रैकेट में दिया होगा कि a नॉट इक्वल टू 0। 0 टू दी पावर 0 1 नहीं होता है। 0 को छोड़ के जितने भी दुनिया में नॉन जीरो नंबर है उनका पावर 0 करो 1 मिलेगा, सिवाय 0 को छोड़ के। 0 टू दी पावर 0 होता है अनडिफाइंड। अच्छा बेटे मुझे एक बात बताओगे, 5 टू दी पावर 0 को तो आप 1 बोल ही देते हो, क्यों होता है 5 टू दी पावर 0 1? कौन बोलेगा 5 टू दी पावर 1 कैसे 0 होता है? यस हाउ? अरे भाई 5 टू दी पावर 0 को क्या मैं लिख सकता हूं 5 टू दी पावर सम नंबर माइनस द सेम नंबर? कोई एक नंबर में उठा दो, मानो m माइनस m, m एक नंबर है, m से m माइनस कर देने से 0 होता है।
लिख सकता हूँ इसके जगह where m is some number some you get it? अच्छा Yes, sir. क्या Yes, मैं sir. इसको लिख सकता हूँ 5 टू द पावर m बाई 5 टू द पावर m, क्योंकि अब तो पढ़ाया गया है ना स्कूल में, x टू द पावर a बाई x टू द पावर b इज इक्वल टू x टू द पावर a माइनस b। तो यहाँ पर x टू द पावर a माइनस b लिखा है तो x टू द पावर a बाई x टू द पावर b हो जाएगा। दोनों कट के क्या आ जाता है, 1 ही तो आ जाता है। So 1. लेकिन 0 टू दी पावर 0 के केस Yes. में क्या होता है देखो बेटे, 0 टू दी पावर 0 के केस में क्या होता है देखो बेटे, 0 टू दी पावर 0 मतलब 0 टू दी पावर सम नंबर माइनस द सेम नंबर m माइनस m। तो हम लिख सकते हैं इसको बड़े बिंदास 0 टू दी पावर m बाई 0 टू दी पावर m। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ी हो गया। हाँ ठीक है, 0 को m टाइम मल्टीप्लाई करो वही 0 मिलेगा, नीचे भी 0 को m टाइम मल्टीप्लाई करो वही 0 मिलेगा। लेकिन आप इधर 0 0 0 काट नहीं सकते, कौन बताएगा क्यों? बेटे कोई भी रियल नंबर के, कोई भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? Undefined. अनडिफाइंड। कोई भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में 0 हो तो हम उसको अनडिफाइंड बोलते हैं। या फिर ऐसा बोल लो कि दुनिया का कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते आप। दुनिया का कोई भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, करोगे तो आपको अनडिफाइंड आंसर मिलेगा। उसका आंसर क्या है हमें पता नहीं। यू गेट माई पॉइंट सो फार? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल उसी तरह i टू दी पावर 0 भी 1 होता है। ऐसा क्यों बेटा? i टू दी पावर 0 को हम लिख सकते हैं i टू दी पावर m माइनस m, i टू दी पावर m बाई i टू दी पावर m कट के 1। तो 0 को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स का पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा बेटा अभी तो आप जान लियो कि i इज इक्वल टू रूट आई है माइनस 1 का जो स्क्वायर रूट, तो i का स्क्वायर क्या होगा? व्हाट इज स्क्वायर ऑफ i? क्या हो जाएगा? The माइनस 1 हो minus जाएगा। 1. अच्छा बेटा i का क्यूब चलो निकालते हैं। बेटा i का क्यूब का मतलब यही होता है ना कि i का स्क्वायर में एक i मल्टीप्लाई कर दो i का क्यूब हो जाता है। और i का स्क्वायर तो आपको माइनस 1 पता ही है, तो माइनस 1 इंटू आई क्या हो जाएगा? माइनस आई तो हो जाएगा। क्लियर? तो i का क्यूब कितना निकल के आया? माइनस आई। यू गेट इट? Oh, minus I. Yes, sir. अच्छा बेटा i टू दी पावर 4, यस i टू दी पावर 4 निकालते हैं। बेटा i टू दी पावर 4 का मतलब होता है कि आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। हाँ ठीक है, ठीक है, आप i टू दी पावर 4 को आई क्यूब इंटू आई करके भी निकाल सकते हो, जैसे भी आपका मर्जी। मैं एक तरह से बस कर रहा हूँ। आप i टू दी पावर 4 का वैल्यू निकालने के लिए आई क्यूब में आई मल्टीप्लाई कर सकते हो। और आई स्क्वायर का वैल्यू हमें माइनस 1 पता ही है और ये माइनस 1 पता ही है, तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज व्हाट? So 1. 1। 1. तो बड़े एक चीज देख लिए कि i टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, i टू दी पावर 1 इज इक्वल टू i टू दी पावर 2 इज इक्वल टू माइनस 1, i टू दी पावर 3 इज इक्वल टू माइनस i टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 1। अभी निकाले बेटे? चलो i टू दी पावर 5 निकाल के देखते हैं क्या होगा। अबे i टू दी पावर 5 का मतलब तो है ना i टू दी पावर 4 इंटू आई, और i टू दी पावर 4 तो 1 है, तो 1 इंटू आई ही होगा ना। आर गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. i का पावर 6 निकालते हैं। अरे i का पावर 6 क्या होगा? i टू दी पावर 5 इंटू आई। i टू दी पावर 5 ऑलरेडी i निकल के आया है, ऑलरेडी निकल के आया है। उसमें एक i मल्टीप्लाई करेंगे, i का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1। कितना आया? माइनस 1। i टू दी पावर 7 निकाल के देखो बेटे क्या होता है। i टू दी पावर 7 क्या होगा? i टू दी पावर 6 इंटू आई। i टू दी पावर 6 क्या है बेटे? माइनस 1 आया है, और उसमें एक i मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस आई तो हो जाएगा ना। अरे मेरे बात समझे? Minus I. Yes, sir. Yes, sir. तो एक चीज बेटे नोटिस कर रहे हो, एक पैटर्न यहाँ पर बनता जा रहा है, एक पैटर्न बनता जा रहा है कि i का पावर 0 1, i का पावर 1 i का पावर 2 माइनस 1, i का पावर 3 माइनस i। जब हम i का पावर 4 से शुरू किए अप टू i टू द पावर 7, वही रिपीट हो रहा है। देखो 1 1
आई आई -1 -1 -i। अरे देखेंगे पैटर्न देखें तो इसी पैटर्न से आप पता कर सकते हो और आगे खुद निकाल सकते हो कि i⁸ अगर मैं निकालूंगा यह आएगा 1, i⁹ निकालूंगा आएगा i�10 निकालूंगा आएगा -1, i�11 निकालूंगा -i। फिर से रिपीट होगा, आप खुद कर सकते हो घर में। तो ये पैटर्न से हमें क्या दिखने लगता है कि i का पावर हर 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बाद जब फिर से आगे चलते हो तो वैल्यू रिपीट होता जाता है। i का पावर हर 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, इधर 0, i का पावर 0, i का पावर 1, i का पावर 2, i का पावर 3, 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बाद फिर से i का वैल्यू रिपीट होता जाता है। मतलब फिर 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लो और 4, 5, 6, 7 वही रिपीट हुआ, 7 तक रुक गया। अभी i का पावर फिर 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लो, i⁸ 8, i⁸ 9, i⁸ 10 फिर रिपीट हुआ। बेटे समझ रहे हो बेटे, यहाँ तक क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके ओके बेटे एक बात मुझे बताओ। हेलो शीतल, आर यू देयर? आर यू नॉट रिस्पॉन्डिंग? विश्वरिका? Yes, sir. विश्वरिका, Yes, sir. देवराज, Yes, sir. कान्हा, ओके ओके। यस सर। तो आप सबको बेटे पता चल गया कि i⁴ इज इक्वल टू 1, राइट? अभी देखो इधर निकल गया है हमारा i⁴ इज इक्वल टू 1, देखो भाई, राइट? i⁴ इज इक्वल टू 1 एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। i⁴ इज इक्वल टू 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटे। अगर मैं i⁴ में कैलकुलेट करना चाहूँ, 4m का मतलब क्या होता है? 4 इंटू सम इंटीजर, वेयर m इज सम इंटीजर। इसका क्या मतलब होता है कि i⁴ टू दी पावर m, राइट? वेयर m इज Yes, सम sir. इंटीजर। तो स्कूल में पढ़े हो। और i⁴ क्या है बेटे? 1 है। तो 1 टू दी पावर m क्या होगा? 1 को अगर m टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही तो मिलेगा। यू गेट माई पॉइंट सो फार? Yes, sir. तो इससे पता चला कि i⁴m इज इक्वल टू 1। मतलब क्या है? इसका मतलब है i⁴ मल्टीपल्स ऑफ 4 इज इक्वल टू 1। i का पावर अगर 4 का कोई भी मल्टीपल लेंगे उसका वैल्यू 1 निकलेगा। जैसे कि i⁴ इज 1, 4 का मल्टीपल है। i⁴ इज ऑल्सो 1, बेटे 0 भी 4 का मल्टीपल है। 0 हर नंबर का मल्टीपल है, राइट? 0 4 का मल्टीपल है कि नहीं? Yes, sir. i⁴ 8 इज इक्वल टू 1, i⁴ इज इक्वल टू 1, i⁴ 16 इज इक्वल टू 1, i⁴ इज इक्वल टू 1। ये सब i का पावर जो हम लिए हैं वो सब 4 का मल्टीपल है। तो i का पावर अगर 4 का मल्टीपल लेते हैं वैल्यू आता है 1। अच्छा, i का पावर -4 क्या होगा? अरे वही है 1 होगा। Sir, 1. अरे -4 तो 4 का ही मल्टीपल होता है ना। -4 किसका मल्टीपल होता है? 4 का मल्टीपल होता है, नेगेटिव मल्टीपल। मैंने बोला 4 का एनी नेगेटिव मल्टीपल या फिर एनी पॉजिटिव मल्टीपल। 4 का मल्टीपल, बस 4 का मल्टीपल, वो नेगेटिव मल्टीपल हो, पॉजिटिव मल्टीपल हो, 0 हो, एनी 4 का मल्टीपल अगर i का पावर लेते हैं 1 होता है। और जाहिर सी बात है, आप खुद देख सकते हो i⁴ -4 का क्या मतलब होता है? 1/i⁴ और i⁴ तो 1 ही है, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। तो i⁴ -4 इज इक्वल टू 1, i⁴ -16 भी 1 होगा क्योंकि -16 4 का मल्टीपल है, -24 4 का मल्टीपल है। ओके, एटसेट्रा। आगे चलेगा इस। Yes, sir. ओके। और एक बेटे याद देखेंगे हम इधर i⁴m प्लस r। क्या पढ़ेंगे? i⁴m प्लस r क्या वैल्यू क्या होता है बेटा? i⁴m प्लस r का क्या मतलब होगा? i⁴m इंटू i⁴r। स्कूल में तो पढ़े होगे ना, x⁴m इंटू x⁴n इज इक्वल टू x⁴m प्लस n। अभी i⁴m का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, तो 1 इंटू i⁴r तो क्या हो गया? i⁴r, राइट? तो इससे का फॉर्मूला निकल के आता है i⁴m प्लस r इज इक्वल टू i⁴r। अरे गॉट इट?
गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे कि एग्जाम्पल के ओके, अच्छा तो अभी तक क्या क्या पढ़ लिया वो देख देते हैं। पहले आई का पावर 0 तो हमें मतलब सॉरी आई का स्क्वायर तो हमें पता ही है -1 है। आई का क्यूब क्या पढ़े बेटे? -i पढ़े। Minus I. आई का पावर 4 क्या पढ़े बेटे? 1 पढ़े। और क्या पढ़े? आई टू दी पावर 4m इज इक्वल टू 1 पढ़े। आई का पावर कोई भी 4 का मल्टीपुल 1 होगा। और क्या पढ़े? आई टू दी पावर 4m प्लस आर इज इक्वल टू आई टू दी पावर आर। Prior. बेटे तुम्हें आपको इतना याद रखना पड़ेगा। गेट माई पॉइंट सो फार? ओके Yes, sir. ओके, अभी इसी को लेके बहुत सारे गेम खेलेंगे, ठीक है। पहला है प्रूव दैट 1/i इज इक्वल टू -i, और इसको याद रखना है आपको। 1/i -i, इसको याद रखोगे। इधर मैं लिख लेता हूँ, इधर ही इसी के साथ 1/i इज इक्वल टू -i। 1 में i डिवाइड कर दो -i। चलो प्रूव करते हैं बेटा। 1/i उसने हमें दे रखा है। अच्छा क्या हम कर सकते हैं? हमें पता है कि स्कूल में पढ़े थे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई कर तो वैल्यू चेंज नहीं होता है। ऊपर और नीचे मैंने i मल्टीप्लाई कर दिया। 1 इंटू आई इज आई, और नीचे बेटा i इंटू आई मतलब i का स्क्वायर क्या होता है बेटा? -1 होता है। अरे समझ गए? Minus i 1. बाई -1 इज इक्वल टू -i। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग बेटा i टू दी पावर 25 का वैल्यू में निकालना है। हम देखेंगे अब यहाँ पर क्या करेंगे। स्टेप 1 आप क्या करोगे बेटे? i का जो पावर है ना बेटे उसको 4 से डिवाइड करोगे। क्या करोगे बेटे? 4 से डिवाइड करोगे। और आपको जब 4 से 25 को डिवाइड करते हो, 4 जा 6 24, 1 इज रिमाइंडर, राइट? मतलब ये जो 25 है ना बेटे, आप इसको लिख सकते हो ना 4 इंटू 6 प्लस 1। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। 25 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 1। अरे देख रहे हो? Yes, sir. और अभी Yes, sir. और अभी तो हमने पढ़े थे ना i टू दी पावर 4m प्लस आर इज इक्वल टू आई टू दी पावर आर। तो इधर ये बंदा बेटा m है और ये बंदा बेटा r है। तो आप देखो क्या लिखा है? i टू दी पावर 4m प्लस आर, ये जो 1 है ना r है। तो क्या होगा बे? क्या होगा ये? i टू दी पावर r है ना, मतलब i टू दी पावर 1। अरे गेट इट? क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। ओके बस आगे चलते हैं। ये गया। हाँ अच्छा बेटे, अब क्या हम बार बार ये करेंगे? पूरा डिवाइड करके करेंगे बार बार ना? डायरेक्ट करेंगे ना? डिवाइड करके क्या ही करेंगे? हमें बस क्या करना है बेटे, 25 का जस्ट पहले कोई 4 का मल्टीपुल ढूंढो। क्या है बेटे? वो 24, राइट? तो 24. 25 को लिख सकते हैं 24 प्लस 1, करेक्ट? और ये 24 है क्या बेटे? 4m है, मतलब 4 का मल्टीपुल। सही बात है, 25 इज ए मल्टीपुल ऑफ 4। और ये क्या है बेटा? r। i टू दी पावर 4m प्लस r क्या होता है बेटा? i टू दी पावर r, मतलब i टू दी पावर 1 इज इक्वल टू। क्लियर बेटा? 1/i टू दी पावर 25 क्या होगा? सॉरी 1/, बोल रहा हूँ। i टू दी पावर -25 का वैल्यू अगर निकालना चाहे क्या होगा? 1/i टू दी पावर 25। अरे समझे मेरे बात? मतलब 1/i टू दी पावर बेटे Yes, sir. 25 की जगह 24 प्लस 1 लिख दोगे। तो 1/, बेटे ये हो गया 4m और ये हो गया r। तो i टू दी पावर 4m प्लस r इज इक्वल टू i टू दी पावर r, मतलब i टू दी पावर 1, इधर r है 1। तो 1/i, और जिसका वैल्यू ऑलरेडी हम जान चुके हैं -i, राइट? अभी निकाले थे ना 1/i इज इक्वल टू -i। यू गेट इट? ये देखो। ओके ठीक है, तो क्लियर बेटे? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर सबका? ओके Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Very sir. good.
वेरी गुड। अच्छा आई टू दी पावर 98 अगर मुझे निकालना है बेटे, 98 का जस्ट पहला एक 4 का मल्टीपल का पता है क्या है, 96, राइट। क्या इसको अगर आपको याद नहीं आएगा तो 98 से 4 डिवाइड करके भी देख लेना। 98 से 4 डिवाइड करके भी आप देख सकते हो। 98 का पहला 4 का मल्टीपल है 96, तो 98 को हम लिख सकते हैं क्या बेटे, 96 प्लस 2, है ना बेटे। तो ये हो गया क्या बेटे 4m, और ये क्या हो गया बेटा r। आई टू द 4m प्लस r क्या होता है बेटा, आई टू द पावर r, मतलब आई का स्क्वायर। हाँ, आई का स्क्वायर इज -1, है ना बेटे, क्लियर। यस सर। Yes, sir. यस सर। आई टू दी पावर 99 बेटा, आई टू दी पावर 99 मतलब क्या होगा, 96 प्लस 3, उसका जस्ट पहला वाला हमें पता है 96 ही 4 का मल्टीपुल है, ये बेटा 4m और ये बेटा r, तो आई टू दी पावर 4m प्लस r इज इक्वल टू आई टू दी पावर r, मतलब आई टू दी पावर 3, और आई टू दी पावर 3 क्या होता है बेटा, याद Minus i. रखोगे माइनस। माइनस आई। वेरी गुड। तो अच्छा आई टू दी पावर 100 1 होगा ना, आई टू दी पावर 4m इज इक्वल टू 1 ना भाई, 4 का मल्टीपुल, Yes, देखो sir. 104 का मल्टीपुल है ना बेटे, 104 का मल्टीपुल, बस। तो आई टू दी पावर 96 भी 1 होगा। तो ये बस लास्ट हम सीख लेंगे, फिर आज का क्लास को वाइंड अप करेंगे बेटे। इंपॉर्टेंट चीज़ हम सीखने वाले हैं बेटे जहाँ पर डब्बा बना के जो लिखा था वो सबको याद रखना है, ठीक है। एक फॉर्मूला हम लिखेंगे बेटे आई, पहले हम एक ऑब्जर्वेशन करेंगे बेटे। अच्छा आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई 4 क्या होता है, देखते हैं ये 4 को ऐड करने से क्या होता है बेटे। ये आई है, आई का स्क्वायर -1 है, तो प्लस -1 हो जाएगा -1। आई का क्यूब होता है -i, तो प्लस -i हो जाएगा -i। आई टू दी पावर 4 होता है 1, राइट, सबको याद है ना बेटे। 1 -1 कट गया, i -i कट गया, क्या हो गया बेटे, 0। 0। यू गॉट इट, मैजिक 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 मैजिक। अब बेटे ये मैजिक सिर्फ आई का पावर 1 2 3 4 में लागू नहीं होता, ये मैजिक हर जगह लागू होता है। और जनरल मैजिक क्या है बेटे कि आई टू दी पावर n प्लस आई टू दी पावर n प्लस 1 प्लस आई टू दी पावर n प्लस 2 प्लस आई टू दी पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये तो फॉर्मूला है। आई का पावर अगर हमें 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर दे रखे हैं n, उसका नेक्स्ट इंटीजर n प्लस 1, उसका नेक्स्ट इंटीजर n प्लस 2, उसका नेक्स्ट इंटीजर n प्लस 3। आई का पावर अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हो और हमको उनको ऐड करें तो आंसर क्या निकल के आता है, वहाँ 0 निकल के आता है। चलो प्रूव कर लेते हैं। अच्छा बेटा आई टू द पावर n प्लस, अच्छा आई टू द पावर n प्लस 1 को आई टू द पावर n इंटू आई लिख सकता हूँ, आई टू द पावर 1 लिख सकता हूँ, क्लियर। अरे गॉट इट। अच्छा यस सर। आई टू द पावर n प्लस 2 को आई टू द पावर n इंटू आई टू पावर 2 लिख सकता हूँ। आई टू पावर n प्लस 3 को आई टू पावर n इंटू आई टू पावर 3 लिख सकता हूँ। क्या मैं सबसे आई टू द पावर n कॉमन ले सकता हूँ? अगर लेगा यहाँ पर क्या रहेगा 1 प्लस यहाँ पर क्या रहेगा आई टू द पावर मतलब आई प्लस यहाँ पर क्या रहेगा बेटा आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर, यहाँ पर क्या रहेगा बेटा आई का क्यूब। आई क्यूब। समझे सब। और बेटे आप अभी तो मैंने करके दिखाया था, ये 1 है प्लस आई है, और बेटा आई का स्क्वायर होता है -1 और आई का क्यूब होता है -i। क्या माइनस आई? बेटा कट गया, तो आई टू द पावर n इंटू 0 इज इक्वल टू 0। यू गॉट इट। तो बेटे बताओ आई टू द पावर 12 प्लस आई टू द पावर 13 प्लस आई टू द पावर 14 प्लस आई टू द पावर 15, आई का पावर 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर दे रखे, तो उनको ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 0। 0 क्या आएगा 0। याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट बेटे सबको? यस सर। अच्छा यस सर। यस सर। ओके। अच्छा बेटा एक बात बताते हो, आई प्लस आई का स्क्वायर प्लस आई का क्यूब प्लस अप टू आई टू दी पावर 12 क्या होगा बिना कुछ किए बिना कुछ खोले वगैरह?
जरा आप इमेजिन करो बेटे, ये जो है ना आई टू द पावर 1 प्लस आई टू द पावर 2 प्लस आई टू पावर 3 अप टू आई टू पावर 12 मल्टी ऐड हुआ है। अब जरा इमेजिन करो ये ऐसा ही है, मतलब आई टू द पावर 1 प्लस आई टू द पावर 2 प्लस आई टू पावर 3 प्लस आई टू द पावर 4 फिर प्लस आई टू द पावर 5 प्लस आई टू द पावर, इसमें समझाने के लिए बस इसका डायरेक्ट देखो आई टू पावर 8, अरे समझ रहे हो, आई टू पावर 9 आई टू पावर 10 आई टू पावर 11 आई टू पावर 12। आपका पता है ना ये जीरो हो जाएगा, आई का पावर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ये भी जीरो हो जाएगा, आई का पावर कॉन्जिक्यूटिव ये भी जीरो हो जाएगा। बड़े 3 जीरो ऐड करोगे क्या मिलेगा? जीरो। क्या मिलेगा? सर 0। तो इसको डायरेक्ट कैसे सोच सकते हो बेटे कि अगर वो ऐसा आपको ऐड करने के लिए दिया है तो आप जरा सोच सकते हो कि अगर आई का पावर ऐसा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बहुत सारे ऐड करने के लिए दिया है तो जरा सोचो कि मैं इनको 4-4 के कितने ग्रुप में भाग कर सकता हूँ। क्या मैं इनको 4-4 के ग्रुप में भाग कर सकता हूँ? कि अगर कर सकता हूँ तो हर 4 वाला ग्रुप का वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे ये 4 0 हो गए, ये 4 मिलकर 0 हो गए, ये 4 मिलकर 0 हो गए। हर 4-4 ग्रुप, हर 4-4 ये को ऐड करने से वो 0 हो जाते हैं। तो सबको फाइनल ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल अब डायरेक्ट करेंगे, एग्जाम्पल डायरेक्ट करेंगे बेटा। आई प्लस आई टू द पावर 1 प्लस सॉरी आई का स्क्वायर प्लस आई का क्यूब प्लस अप टू आई टू द पावर 1000। बेटा 1000 4 का मल्टीपुल है, राइट? 1000 इज ए मल्टीपुल ऑफ 4। इसका मतलब यहाँ अच्छा बेटा बताते हो यहाँ पर कितने टर्म्स है बेटा? ये आई टू द पावर 1 ये पहला टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये कौन सा कितने वाला टर्म, कितने नंबर वाला टर्म? 1000 वाला टर्म, राइट? मतलब इसमें देख सकते हो कि 1000 टर्म्स आर देयर, 1000 टर्म्स, और आई का पावर सब कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। क्या ये 1000 टर्म्स को मैं 4-4 ग्रुप में डिवाइड कर सकता हूँ? 4-4 ग्रुप में आई टू द पावर 1, अरे समझ रहे हो? 4-4 बांट सकते हो कि नहीं? हेलो। Yes, sir. यस सर। और हर ग्रुप का वैल्यू 0 हो जाएगा ऐड करते हुए। तो फाइनली सबको ऐड करते हुए कितना होगा? 0 सर, हो 0 जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिक्स का स्क्रीनशॉट ले जाओ बेटा, पढ़ लेना जो पढ़े हैं, ठीक है, पढ़ लेना, और हो सके तो संडे में एक्स्ट्रा क्लास रख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा ग्रुप में हमेशा एक्टिव रहा करो बेटा। ग्रुप में मैं जब लिख देता हूँ तो आप देख लो कि सर क्या लिख रहे हैं। ठीक है, संडे में कर सकता हूँ एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट। डन डन सर। टेक इट। डन डन सर। टेक इट। डन डन सर। टेक इट। डन सर। चलो बाय।